के समय आज़ादी से पहले भी, तो उस समय से आज तक कई नियम कानून बने। अधिवक्ता समुदाय, जैसा मुझे जानकारी मिली कि अधिवक्ता हितों के लिए कई सारे नियम कानून और प्रावधान की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन वो सारी जानकारियाँ, नियम कानून वो रजिस्टर तक ही रही। वास्तविक धरातल पर ना तो आज तक किसी अधिवक्ता भाई बंधु को कोई सहायता मिली और ना ही किसी ने उनके लिए आगे बढ़कर कोई प्रयास किया। इस परिस्थिति में मैं सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोगों को ही आरोप नहीं लगाऊंगा, बल्कि उन विपक्ष के लोगों जो चुनावों के दरमियान हर एक व्यक्ति के घर जाते हैं, सत्ताधारी के साथ साथ उन विपक्ष के नेताओं को भी मैं यही संबोधित करूंगा कि चुनाव के दरमियान जिस तरह से आप लोग हर एक व्यक्ति के घर जाते हैं, क्या इस विभीषिका के समय आप लोगों के पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिला कि हम अधिवक्ता भाई बंधुओं के लिए भी सांत्वना भरा शब्द, एक शब्द भी बोल पाएं? कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा कि जब मैं समाज में लोगों से मिलता हूं तो उन लोगों के मुंह से कमीना, भरुआ, हरामी, इस तरह के शब्दों का उपयोग इन नेताओं के लिए किया जाता है। अधिवक्ता के नाते मुझे इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सारी बातें, गाली जो है वो आम जनों के बीच जब मैं जाता हूँ तो उन लोगों के लिए निकलता है जो सिर्फ अपने मतलब के कारण, अपने आवश्यकता के कारण लोगों के बीच जाकर हाथ पसारते हैं, सत्ता पाने के लिए गुहार लगाते हैं और सत्ता मिलते ही पुनः अपने अपने व्यक्तिगत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आज मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि मैं अपने अधिवक्ता वर्ग के उन तमाम भाई बंधुओं को एकजुट कर पाऊँ, ताकि इस तरह के लोग जो समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी घुन की तरह खाते जा रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने हेतु ललकार के साथ एकजुट हो और पीएम मोदी तक डायरेक्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, मैं देख रहा हूँ और देखने को भी मिलता है कि हमारे आपके बीच, जैसा कि कुछ कमेंट्स आए हैं उसमें देखने को मिल रहा है, हमारे आपके बीच डायरेक्ट शीर्ष के नेता वोट या मदद के लिए नहीं आते हैं। लोकल नेता जो आते हैं और जिनकी बदौलत शीर्ष स्थल पर जो पदाधिकारी या नेता विराजमान होते हैं, मैं उन लोकल स्तर के सबसे पहले नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ चुनाव तक ही आपकी राजनीति होती है? क्या समाज के किसी वर्ग के लिए आपके पास समय नहीं रहता? हम विशेष तो अपने अधिवक्ता वर्ग के लिए ही कहते हैं कि जो अधिवक्ता वर्ग समाज के हर एक तबके के लोगों के लिए न्याय, कानून, संविधान के नियमों से संबंधित सारी बातों को
अवगत करा, एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्या उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं? आप लोगों का उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं? हाँ, यदि कभी कोई आवेदन कर दिया तो सांत्वना, कभी कभार अखबार में ये व्यवस्था की जाएगी, वो व्यवस्था की जाएगी, ये प्रदान किया जाएगा, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि हर एक वर्ग के लिए सारी सुख सुविधाएं, मेडिकल, सुरक्षा, सब व्यवस्था है। लेकिन अधिवक्ता वर्ग जो समाज का एक अभिन्न अंग है, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है, उनके लिए ना तो इन नेताओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों, यहाँ तक कि पूंजीपति को भी मैं आह्वान करूँगा कि वे भी इन्हीं समाज के अधिवक्ता वर्ग के कारण सुख चैन से अपना बिजनेस व्यापार कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं अधिवक्ताओं के बीच अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। और आज तक विगत 1.5 वर्षों से, जैसा आप सभी जानते हैं, विगत 1.5 वर्षों से एक शब्द ना तो किसी पूंजीपति वर्ग ने, न प्रशासनिक पदाधिकारी ने, ना किसी सत्ताधारी नेता और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने आज तक एक शब्द भी अधिवक्ता के लिए या एक छोटा सा काम भी अधिवक्ता हित के लिए किया हो, मुझे तो देखने को नहीं मिला। शायद आप लोग जानते हो। तो मेरा यही आह्वान है आज आप तमाम लोगों से, अधिवक्ता वर्ग के तथा समाज के उन सभी लोगों से, तक अगर इस 1 माह के अंदर या तो पूंजीपति, प्रशासनिक पदाधिकारी, सत्ताधारी नेता और विपक्ष के नेता, चाहे जो भी हो, अगर हम अधिवक्ता भाई बंधुओं और समाज के कमज़ोर, असहाय, निसहाय वर्ग के लोगों के हितों के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो ये सभी को सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ दद्दू की तरफ से ये कहा जाए, चेतावनी कहा जाए या घोषणा कि जब एक अधिवक्ता कलम तोड़ हथियार पकड़े तो उसके दुष्प्रभाव का सामना करने को तैयार रहेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे इन बातों से हो सकता है कि कुछ लोगों को काफ़ी अप्रिय लगा हो और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसके विरुद्ध प्रोसीडिंग चलाया जाए। तो इन बातों से डरकर मैं अपना अभियान बंद नहीं करूंगा और उम्मीद रखता हूं अपने भाई बंधुओं से कि मेरे इस अभियान में आप लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जिस संप्रदाय, जिस समुदाय से हम लोग संबंध रखते हैं, अधिवक्ता, तो अधिवक्ता किसी के सामने हाथ पसारे ये मुझे गवारा नहीं। और जैसा हमारे सीनियर लोगों का, और चूँकि अधिवक्ता वर्ग, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अधिवक्ता वर्ग, बाकी सभी वर्ग, समाज के बाकी जितने वर्ग हैं, सारे वर्ग को अपने जीविकोपार्जन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता है। बस हम अधिवक्ता वर्गों को अधिवक्ता नियमावली के अनुसार ही अधिवक्ता क्षेत्र के अलावा जीविकोपार्जन के लिए कोई दूसरा कार्य करने से पूर्ण रूपेण मनाही है। उस परिस्थिति में यदि कोई अधिवक्ता कलम छोड़ हथियार उठाए तो बताएं कि इसमें क्या अतिशयोक्ति होगी। यदि ना तो सत्ताधारी, ना प्रशासनिक, ना विपक्ष के कोई नेता, ना अभिनेता, ना पूंजीपति, जबकि हर एक वर्ग के लिए हम अधिवक्ता संप्रदाय के लोग ही 24 घंटे खड़े रहते हैं। न्यायालय की बात करूं तो क्या बात करूं। अभी हम सभी जानते हैं कि संविधान में अपराधी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग, और किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अग्रतर रहते हैं। और
भारतीय संविधान के अनुसार और जो नियम कानून है उनमें भी यह वर्णित है और यह साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि कोई अपराधी है तो दंड का प्रावधान इसलिए दिया जाता है ताकि उसे सुधारा जा सके, न कि दंड का प्रावधान इसलिए है कि और ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न हों। इसका जीता जागता उदाहरण अभी तत्काल कुछ दिन पूर्व का ही लीजिए तो पप्पू यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि 1988 में हुई एक घटना, अब सच है या झूठ ये तो वाद लंबित है, लेकिन उस परिस्थिति और उस समय उन्हें अरेस्ट किया गया। लगभग कहा जाएगा 32 साल बाद उस समय उन्हें अरेस्ट किया गया जब वो समाज के उन निसहाय वर्ग के लोगों, उन असहाय लोगों की मदद करते थे इस विभीषिका के समय, जिनकी उन्हें काफ़ी अत्यंत ज़रूरत थी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 32 साल हमारी न्याय व्यवस्था पूर्ण रूपेण सोई रही और अचानक जब असहाय लोगों को वैसे समाज के वैसे लोग जो उन लोगों की मदद कर सके कदम बढ़ा रहे थे तो उन्हें अरेस्ट कर रिमांड कर क्वारंटाइन किया गया। खुद तो आज तक ना अधिवक्ता वर्ग के हित के लिए, सहयोग के लिए कोई कारगर कदम उठाए, और जो भी व्यक्ति जैसा प्रावधानित है कि मैंने बताया कि दंड की प्रक्रिया, दंड का प्रावधान किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए किया जाता है। और इधर मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ जिन्हें इस तरह से रिमांड किया गया, अरेस्ट किया गया है, वे अभी आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़े हुए थे। वे तो यहाँ तक मैं पिछले वर्ष भी देखा न्यूज़ चैनल्स में, तो यही देखने को मिलता था कि किस तरह से जब सत्ताधारी, विपक्ष, प्रशासनिक हर एक व्यक्ति फेलियर था, सहयोग के लिए एक वर्ड, एक शब्द नहीं बोलता था, एक कदम नहीं बढ़ाता था, वही एक शख्स था जो हर एक व्यक्ति के सहयोग के लिए आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। और मैं उनकी बात क्या करूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई नहीं कर रहा। मैं तो अपने जैसा कहा था कि अधिवक्ता वर्ग के लिए आज बोलूँगा, तो मैंने जैसा कहा कि शीर्षस्थ नेता, आज़ादी के समय से हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सभी अधिवक्ता क्षेत्र से संबंधित थे, एक अधिवक्ता थे। और भी अन्य संविधान निर्माताओं में भी बहुत सारे सदस्य थे, वो भी अधिवक्ता ही थे। लेकिन आज तक उनमें से किसी ने भी अधिवक्ता हित के लिए, ना तो भूतकाल में और ना ही आज वर्तमान काल में, इतनी बड़ी विभीषिका होने के बावजूद एक शब्द, सांत्वना भरा एक शब्द नहीं बोला, तो सहायता तो बहुत दूर की बात है। इन्हीं बातों से आक्रोशित होकर, जैसा मैंने कहा, जब समाज में लोगों के बीच में जाता हूँ तो वहाँ के लोग कमीने, भरुए, इस तरह के संबोधन से इन नेताओं को, इन प्रशासनिक पदाधिकारियों को करते हैं। और जैसा मैंने कहा, अधिवक्ता के नाते मुझे इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन आक्रोश तो है कि इस संप्रदाय के लिए आज तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने एक कदम नहीं बढ़ाया। और इसी बातों के कारण आज मैं देश के हर एक वकील संघ के सदस्यों से यही निवेदन और अनुरोध करूंगा कि मेरे इस अभियान में, कि अगर आज दिनांक 25 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच में अगर इन लोगों द्वारा हम अधिवक्तागणों और असहाय निसहाय समाज के वर्ग के लोगों के लिए सहायता, अनुदान या किसी भी प्रकार का मदद नहीं प्रदान किया जाता है, चाहे वो हमारे क्षेत्र के पूंजीपति हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, विपक्ष के नेता हो, प्रतिपक्ष के नेता हो या सत्ताधारी हो,
शीर्षस्थ नेता हो या लोकल स्तरीय नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, हर एक क्षेत्र के लोग जो इस अधिवक्ता वर्ग से अपनी सहायता की उम्मीद रखते हैं और सहायता प्राप्त करते आ रहे हैं, अगर इस एक माह के अंदर वे नहीं बढ़ते हैं तो अधिवक्ता वर्ग, मैं देश के हर वकील संघ के अधिवक्ता वर्ग को इस बात के लिए आह्वान करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सभी अधिवक्ता वर्ग से मुझे मात्र 5 युवा अधिवक्ता की ज़रूरत है जो एक क्रांति ला सके और इस क्षेत्र के अधिवक्ता वर्ग के, समाज के हर एक असहाय निसहाय लोगों के लिए ज़रूरत पड़ने पर कलम छोड़ हथियार उठा सके, उसके लिए तैयार हो, ताकि मैं और समाज के, क्योंकि जब तक क्रांति नहीं आएगी, इन लोगों के विरुद्ध आह्वान कर इन लोगों के विरुद्ध कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक हमारा देश और हमारा संप्रदाय, हमारा समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज़ादी के समय भी नियम, कानून, संविधान, प्रशासनिक व्यवस्था थी, नेता थे, अगर उस समय भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस ये लोग सोचते कि इनका दुष्प्रभाव हो सकता है कि इस तरह के आह्वान से लोग प्रोसीडिंग चलाएंगे, कार्यवाही करेंगे, तो डर जाते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। और उसी तरह की क्रांति देश को फिर ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत है और वो पुनर्जन्म नहीं बल्कि हमारे और आपके हृदय में बसते हैं और हमें और आपको ही आगे बढ़ना होगा, ताकि मुंहचोर और निष्क्रिय इन नेताओं, प्रशासनिक पदाधिकारी और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध ललकार के साथ 2 हाथ करने को तैयार होंगे। और जैसा मैंने कहा कि आज आवेश नहीं, एक आक्रोश है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि लगभग 60-70 साल हो चुका है, लेकिन किसी ने भी आज तक अधिवक्ता वर्ग के लिए, अधिवक्ता संप्रदाय के लिए ना तो एक शब्द बोला, बल्कि सभी लूट खसोट और अपने बैंक बैलेंस को भरने में लगे रहते हैं। तो किसी को भी आक्रोश आएगा, इतनी बड़ी विभीषिका, 1.5 वर्ष से हम लोग कोरोना से और इसके भयावह परिस्थिति, लॉकडाउन, बहुत सारे, तो आखिर एक अधिवक्ता वर्ग क्या करे ये बताइए। वो अधिवक्ता वर्ग जिसको अधिवक्ता नियमावली के निर्देशानुसार ही कहा गया है कि अधिवक्ता कार्य को छोड़ कि अन्य दूसरा जीविकोपार्जन का मार्ग नहीं अपना सकते, उस परिस्थिति में ना तो कोई सत्ताधारी, ना प्रतिपक्ष, ना विपक्ष, ना प्रशासनिक, ना न्यायिक पदाधिकारी। मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो के वायरल होने के बाद हो सकता है कुछ मेरे मित्र, सहयोगी और कहने का मतलब समझ जाइए कि प्रोसीडिंग के लिए कि ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, करने को आतुर हो जाएंगे। जैसे ही मेरा ये वीडियो वायरल हुआ तो वे आतुर हो जाएंगे। लेकिन मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगा कि अगर 1 माह के अंदर अधिवक्ता संप्रदाय के लिए, समाज के असहाय निसहाय लोगों के लिए, इन सभी लोगों के तरफ से कारगर कदम नहीं उठाया गया तो पहला हथियार उठेगा तो आपका सुधीर कुमार और दद्दू, जिसे आप लोगों ने ही प्रेम से नाम दिया है, तो सबसे पहला हथियार दद्दू उठाएगा और इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो होगा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपना लाइव समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।